बने उद्देश्य का साधक वही नारा कहाता है। बने आदर्श आराधक वही नारा कहाता है। बिना नारे के चारा क्या, बिना नारे के चारा क्या, सर्वत्र दुनिया में नारा ही नारा है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग सेशन के अंतर्गत नारा लेखन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हिंदी में नारा, इसे उद्घोष, आह्वान, नीति वचन, सिद्धांत तथा प्रचार वाक्य भी कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ होता है आघोष, समाघोष। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में इसे स्लोगन कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम नारा यानी स्लोगन का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। नारे के कई शाब्दिक अर्थ बताए गए हैं। जैसे पहला है नारा अर्थात जोर का शब्द, ऐसा शब्द जो श्रोता यानी सुनने वाले के मन पर प्रहार करे, उसके अंतर्मन को भेद दे। दूसरा अर्थ है तेज आवाज, शब्द शक्ति, यानी जब हम नारा लगाते हैं तो वक्ता के हृदय से अपने आप एक जोश उत्पन्न होता है। जैसे वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये वाक्य कहते ही, इस प्रकार के नारे लगाते ही मन में एक देशभक्ति की भावना, एक जज्बा और या फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अलावा अन्य शाब्दिक अर्थ हैं बुलंद आवाज़। बुलंद आवाज़ फिर वही अर्थ निकलता है कि तेज आवाज़। इसके अलावा सामूहिक या एकल आवाज़। नारा इस प्रकार का होता है कि या तो इसमें एक ही व्यक्ति बोलता है और या फिर इसे एक से अधिक लोग दोहराते हैं। एक व्यक्ति द्वारा लगाए जाने वाला नारा एकल आवाज़ में कहा जाता है और एक से अधिक लोगों द्वारा लगाए जाने वाले नारे सामूहिक आवाज़ में कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गांधी जी ने देश को एक नारा दिया था। जिस समय हमारा देश गुलाम था, भारतवासी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय उन्होंने हिंदुस्तानियों के मन में एक जोश भरने के लिए नारा दिया था, करो या मरो। तो इन वाक्यों में, इन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि गांधी जी द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर सारा देश एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया। अब हम नारे की विशेषताएं समझते हैं। तो नारे की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है सीमा रेखा बनाना। सीमा रेखा बनाना का अर्थ है आउटलाइन। यदि नारा लिखते समय बाहर उसकी आउटलाइनिंग की जाए तो नारा ज़्यादा आकर्षक लगता है। दूसरी विशेषता विषय से संबद्धता, यानी नारा जिस विषय पर दिया जा रहा है वह विषय स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी विशेषता है सटीक विशेषता का वर्णन, यानी जो बात हम कहने जा रहे हैं वह विशेष रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है कि इसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हो सके तो स्वयं व्यक्ति को अपने शब्दों में नारा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगली विशेषता है आकर्षण, यानी नारा ऐसा लिखा जाना चाहिए कि देखने वाला उसकी ओर आकर्षित होए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नारे को साधारण पेन से ना लिख करके उसे रंगीन पेन से या फिर चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए। उदाहरण के लिए इस चित्र को देखिए। तो इस चित्र में शब्दों को लिखने के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है।
तथा मात्राओं को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं और पंक्तियों के आधार पर ही चित्रों द्वारा उन पंक्तियों को स्पष्ट किया गया है। अगली विशेषता है कि नारा लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग किया हुआ होना चाहिए। यानी जब हम कोई नारा लिखें तो उसमें राइमिंग हो, यानी शब्दों के अंत में तुकबंदी हो, जैसे समानी, पानी, बचाओ, पढ़ाओ, इस तरह से। बच्चों, नारा जो है वो हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, इसलिए इसमें अधिकतर 10 से हम 15 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज देश में जो कोरोना नाम की विश्वव्यापी महामारी फैल रही है, तो इस महामारी को देखते हुए अनेक प्रकार के नारे बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य नारा है कोरोना से डरो ना, घर में ही रहो ना। तो इसमें शब्द भी कम है और विषय भी स्पष्ट हो रहा है। तो अगली जो विशेषता है वो है कि नारा ऐसा हो जिसमें गंभीर अर्थ छिपा हो, जैसे जल है तो कल है, यदि जल नहीं होगा तो क्या हम कल देख पाएंगे, अर्थात अगर पानी ही नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे। तो इस स्लोगन के द्वारा, इस नारे के द्वारा समाज को एक संदेश भी दिया जा रहा है, इसमें एक गंभीर अर्थ भी छिपा हुआ है। इसके अलावा अगला जो हमारा नारे की विशेषता है वो है कि नारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी ज़बान पर चढ़ जाए, यानी जिसको बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे फिर वही कोरोना नाम की महामारी का जिक्र करते हैं, मास्क लगाओ कोरोना भगाओ। साधारण शब्दों का प्रयोग हुआ है, सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है और जल्दी से ज़बान पर चढ़ भी जा रहा है, अर्थात हमें याद भी हो जा रहा है। इसको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा नारा जो है वो सरल, लोकप्रिय और प्रचलित शब्दों से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जो नारे में शब्द प्रयोग किए जाएं वो अत्यंत सरल हो, जैसे जय जवान जय किसान। अब इसमें जवान का अर्थ स्पष्ट है कि एक सैनिक के बारे में बात की जा रही है, और किसान यानी हमारे अन्नदाता। यदि जवान होंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, और अगर किसान सुरक्षित होंगे तो देशवासी सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार नारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो कि क्लिष्ट हों, क्लिष्ट अर्थात कठिन शब्द हों और जिनको समझना हमारी बुद्धि से परे हो। तो इसके अलावा नारे की एक विशेषता यह है कि नारा ऐसा होना चाहिए जो देखते ही सब कुछ स्पष्ट कर दे, अर्थात जिसे पढ़ते ही विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाए। खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया, खुद्दार मेरे शहर में फाके से मर गया। राशन तो मिल रहा था पर वो फोटो से डर गया। खाना थमा रहे थे लोग, खाना थमा रहे थे लोग, सेल्फी के साथ साथ। मरना था जिसको भूख से, मरना था जिसको भूख से, वो गैरत से मर गया। बच्चों, इन पंक्तियों में कोई नारा नहीं है, किंतु ये पंक्तियाँ वर्तमान समय में कोरोना के समय की दशा को दर्शा रही हैं। तो इस प्रकार बच्चों, नारा ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही, जिसको पढ़ते ही विषय स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार बच्चों, मैंने आज आपको नारा लेखन अर्थात स्लोगन राइटिंग अच्छी तरह से समझा दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि सरल शब्दों में समझाने के बाद आपको ये नारा लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस विषय से संबंधित आपका लेखन कार्य यह है कि इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी नारों का उल्लेख किया है, विशेषताएं बताते हुए मैंने आपको कई नारे यहाँ पर बताए हैं, तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है
और जितने भी नारे, जिन नारों का मैंने उल्लेख किया है, उनमें से कोई 5 नारे आपको आकर्षक एवं स्वच्छ लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, ताकि जब आप मुझे उत्तर भेजें तो मैं समझ जाऊं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। धन्यवाद।